नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन सेतु पर। मैं हूं प्रियांशु सौरभ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसमें हम कवर करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 टॉपिक मैंने लिया है। तो ये हमारा कंप्लीट गाइड होगा जिसमें ये चारों टॉपिक मैं कवर करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। तो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा था, जो भी मैं टॉपिक बनाया हूँ सबका सब मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे बनाया हूँ। तो वहां पे आप लोग जाके वो वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ पे मैं मोंगोडीबी sh कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं एक एक चीज करके वहां पे बताया हूँ। तो वही चीज आज हम इसमें देखने वाले हैं। हम कंपास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हम देखेंगे कि कैसे हम उसको परफॉर्म करेंगे और कैसे उसको रन करके देखेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग डेटाबेस एंड कलेक्शन वाया कंपास। दूसरा हमारा है परफॉर्मिंग CRUD ऑपरेशन वाया कंपास, जिसमें क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट हमारा होगा। तीसरा है विजुअलाइजिंग डेटा एंड एग्रीगेशंस में मैं बात करूंगा, जैसे सॉर्टिंग हो गया, लिमिटेशन हो गया, आपका मैच हो गया, ग्रुप हो गया। तो ये पाइपलाइन के थ्रू मैं बताऊंगा। चौथा हो गया आप लोगों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा इन कंपास। तो हम कंपास के थ्रू हम कैसे कलेक्शंस को एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो वो भी सब मैं इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी किए मैं स्टार्ट करता हूँ। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, और प्रीवियस वीडियो हमारा जो भी है उसको एक बार आप लोग देखिए, और आप लोगों को उसमें जो कुछ भी लगता है कि हाँ और कुछ इसमें टॉपिक होनी चाहिए, तो मैं उसको मैं कवर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम कंपास पे, और वहां पे ओपन करते हैं अपना कंपास। तो यहाँ से मैं कंपास ओपन कर लूंगा। दोस्तों, कंपास कैसे इंस्टॉल करते हैं ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता दिया हूँ, आप लोग जाके देख लीजिएगा इंस्टॉलेशन। तो इसको ऑलरेडी मैं इंस्टॉल कर रखा हूँ। तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे कनेक्शन बना हुआ है। हम और भी कनेक्शन यहाँ से बना सकते हैं, लेकिन अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम डिफॉल्ट वाले पे ही देखेंगे। तो देखिए हमारा ये लोकल होस्ट, उसके बाद से यहाँ पे आपका कोलन हो गया 2701 पे ये रन कर रहा है। तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारा कनेक्ट हो गया, और इसके अंदर हमारा ये सारे डेटाबेस है। तो आप डेटाबेस यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं डेटाबेस क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ से, और डेटाबेस में कलेक्शन भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक डेटाबेस यहाँ पे एजुकेशन से तो क्रिएट किया हूँ। जब इसके अंदर मैं जाऊंगा तो हमारे जितने भी कलेक्शंस हैं वो हमारे दिखेंगे। तो इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारा कलेक्शंस दिख रहा है। यहाँ इसमें एक पीपल्स है, सेल्स है, स्टूडेंट्स है, यूजर्स है। तो इसको आप व्यू कर सकते हैं, लिस्ट में भी कर सकते हैं, और यहाँ से ग्रिड में भी देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रिड में दिख रहा है यहाँ पे। इसको आप दोस्तों जिस फॉर्मेट में आप देखना चाहते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं इनकी साइज वगैरह, स्टोरेज वगैरह क्या क्या है। यहाँ पे आप यहाँ पे एवरेज डॉक्यूमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ सॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सॉर्टिंग लगा सकते हैं। जैसे मैंने इंडेक्स लगाया है, तो देखिए यहाँ पे इंडेक्स लगाते हैं। ये यहाँ पे इसमें 9 डॉक्यूमेंट्स है। अब इंडेक्स देख लेते हैं। देखिए पीपल में मैंने 5 इंडेक्स यहाँ पे ऐड किया था। तो ये सारी चीजें मैं डेटाबेस एक नया क्रिएट करूंगा, और उसमें आप लोगों को कलेक्शन कैसे बनाते हैं, उसमें कैसे इंसर्ट करते हैं, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अपना डेटाबेस क्रिएट करते हैं, और डेटाबेस क्रिएट करने के बाद उस पर कलेक्शन क्रिएट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे डेटाबेस, तो डेटाबेस हमारा कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आप लोगों को GUI कंपास बता रहा हूं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं यहाँ पे GUI डेटाबेस। तो दोस्तों, जब भी हम कोई डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं तो उसके अंदर मस्ट एंड मस्ट आपका एक कलेक्शन होना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कलेक्शन नेम भी पूछ रहा है। अगर सपोज दैट किसी डेटाबेस के अंदर एक ही कलेक्शन है और उस कलेक्शन को मैं डिलीट कर दिया तो डेटाबेस भी डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें नेम देना, तो जैसे मैं यहाँ पे कलेक्शन नेम दे देता हूँ स्टूडेंट्स। तो ये हमारा कलेक्शन नेम हो गया। अब यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ। देखिए क्रिएट करते हैं, यहाँ पे
GU डेटाबेस आ गया है और यहाँ पे स्टूडेंट्स आ गया। अब दोस्तों इसके अंदर हम दो चीजें कर सकते हैं। अगर हमारे पास कलेक्शंस है तो यहाँ से इंपोर्ट करा सकते हैं, नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए एक तो यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए जेसन फाइल है, CSV फाइल है तो कर सकते हैं, बट हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट डॉक्यूमेंट करेंगे। तो किसी भी कलेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट हम इंसर्ट करते हैं, ऐड करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं। तो चलिए एक इंसर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक किया तो देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट हो जाता है जो यूनिक होता है। तो अब यहाँ पे कॉपी करने के लिए यहाँ पे है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेट भी यहाँ पे है। यहाँ पे व्यू में आप कैसे देखना चाहते हैं, ये आप कर्ली ब्रेसेस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं या लिस्ट फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पे मैं एक इंसर्ट करके देखता हूँ। तो चलिए यहाँ पे कॉमा लगाया और यहाँ पे मैं दे देता हूँ नेम। नेम यहाँ पे क्या दे दिया, कोलन लगेगा यहाँ पे स्पेस, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ रोहित, रोहित शर्मा। अब सपोज दैट इसके अंदर एक और हमें यहाँ पे फील्ड चाहिए, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ एड्रेस, एड्रेस दे दिया, यहाँ पे कोलन लगाया। अब एड्रेस के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे सपोज दैट मान लीजिए सिटी है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिटी दे दूंगा। सिटी हमारा क्या हो गया, जैसे यहाँ पे दे दूंगा दिल्ली। फिर यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टेट देना है, तो मैं स्टेट दे दूंगा। यहाँ पे स्टेट क्या है, यहाँ पे दिल्ली दे दूंगा। फिर यहाँ पे अगर और चीजें हमारा जैसे पिन कोड है, पिन कोड देना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पिन कोड भी दे सकता हूँ। यहाँ पे पिन कोड यहाँ पे क्या रहेगा, 1100 समथिंग, जो भी है यहाँ पे हम दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको इंसर्ट कराएंगे। अब इंसर्ट कैसे होगा, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारा इंसर्ट हो गया, और एड्रेस के अंदर में यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, यहाँ पे सिटी स्टेट पिन कोड। तो इस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर फिर हमें कुछ और इंसर्ट करना है तो यहाँ से फिर हम जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट डॉक्यूमेंट करेंगे, और दूसरी चीजें हमें ऐड करना है, तो फिर मैं यहाँ से जाऊंगा और यहाँ पे इंसर्ट कर लूंगा। फिर वही यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेम दे दूंगा। नेम में यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे मैं दे दिया एजुकेशन सेतु। और दोस्तों यहाँ पे जैसे माई स्कूल में होता था कि हमारा जो कोलन फिक्स होता था, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप डॉक्यूमेंट्स को आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो सपोज दैट मैं यहाँ पे सिर्फ नेम ही ले रहा हूँ, तो नेम यहाँ पे गया और इंसर्ट कर दिया। देखिए एक और यहाँ पे डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो गया। अब सपोज दैट मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, मैं नेम को एडिट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं जाऊँगा, नेम को मैं क्या करूँगा, यहाँ से एडिट कर दूंगा। नेम में क्या रखना चाहता हूँ, जैसे मैं अपना नेम रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रियांशु सौरभ। तो ये अब यहाँ से जाकर मैं अपडेट कर दूंगा। तो देखिए ये अपडेट भी हो गया। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि हम कैसे इसमें डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हैं, कैसे हम डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस के अंदर कैसे कलेक्शन बनाते हैं, और कलेक्शन के अंदर कैसे हम इंसर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या कर रहा है, ये यहाँ से ओपन न्यू टैब कर सकते हैं, यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। अगर कलेक्शन को ड्रॉप करना है तो यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं। उसी तरह दोस्तों अगर हमें इस डॉक्यूमेंट को डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसका यहाँ पे क्लोन बना सकते हैं। इसको कॉपी करके कहीं और लेके जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। इसको मैं चाहता हूं कि लिस्ट हमारा इस फॉर्मेट में है, कोड फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे करली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे आ गया। फिर मैं चाहता हूँ कि नहीं लिस्ट में चाहिए, मैं चाहता हूँ नहीं मुझे यहाँ पे ऐसे ग्रिड में चाहिए, तो देखिए यहाँ पे शो हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं एडिट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये बता दिया कि यहाँ पे क्या क्या हमारा है। तो देखिए इसमें 3 हमारा यहाँ पे था, क्या था, रोहित शर्मा था। इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर एड्रेस था, और एड्रेस के अंदर मैंने वहाँ पे सिटी लिया था, वहाँ पे स्टेट लिया था, पिन कोड लिया था। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एड्रेस के अंदर यहाँ पे 3 फील्ड्स बता रहा है यहाँ पे।
तो इस तरह से कर सकते हैं। कॉपी करना चाहते हैं कॉपी कर सकते हैं, इसको रिफ्रेश करना चाहते हैं रिफ्रेश कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं डिलीट भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया, जैसे अब मैथ इंसर्ट करके बता दिया, आप लोगों को अपडेट करके भी एक फील्ड बता दिया। तो सपोज दैट मुझे इसमें अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए यहाँ पे एड फील्ड एड्रेस, तो यहाँ पे मैं फील्ड एड्रेस ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे न्यू फील्ड यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। जैसे मुझे ऐड करना है यहाँ पे हमारा हो गया था सिटी, हो गया था पिन कोड, हो गया था स्टेट, हो गया था। उसके बाद से अगर सपोज दैट एड्रेस के अंदर यहाँ पे ईमेल ऐड करना चाहता हूँ, तो फिर यहाँ पे मैं ईमेल जाऊंगा और यहाँ पे मैं ईमेल दे दूंगा। ईमेल में मैं दे देता हूँ यहाँ पे somethingdemo@gmail.com, और यहाँ से मैं क्या करूंगा अपडेट कर दूंगा। तो ये हमारा अपडेट हो गया। अब इसको लिस्ट में करके देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ईमेल यहाँ पे अपडेट हो गया। तो इसी तरह से हम अपडेट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मेरे को डिलीट करना है यहाँ से, तो मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से। अब जैसे फाइंड करने के लिए हमें देखना है, तो इस पे तो एक ही रिकॉर्ड है, तो इस पे फाइंड हो रहा है बट एक ही हो रहा है। तो चलिए मैं मल्टीपल डॉक्यूमेंट के अंदर मैं फाइंड करके दिखाता हूँ। तो मैं चलता हूँ इस एजुकेशन सेतु के अंदर, और यहाँ पे मेरे पास एक कलेक्शन है जिसका नाम सेल्स है। अब यहाँ पे मैं सपोज दैट मैं फाइंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे फील्ड नेम होगा वैल्यू होगा। तो यहाँ पे फील्ड नेम क्या देता हूँ, जैसे स्टेटस, यहाँ पे मैं स्टेटस दे दिया। और स्टेटस में क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पे दे दिया जो एक्टिव हो, तो यहाँ पे दे दूंगा एक्टिव। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा फाइंड कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट पे हमारा एक्टिव था, तो देखिए यहाँ पे एक्टिव आ गया। तो इस तरह से हम फाइंड भी कर सकते हैं यहाँ पे, जिसके अकॉर्डिंग हमें सर्चिंग लगाना है। जैसे हमें सपोज दैट नेम के अकॉर्डिंग सर्चिंग लगाना है, तो मैं नेम के अकॉर्डिंग लगा सकता हूँ। यहाँ जाऊंगा, मैं यहाँ लिख दूंगा नेम, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा जो नेम मेरा है वो, और यहाँ पे फाइंड कर लूंगा। तो देखिए यहाँ पे एक रिकॉर्ड है। तो इस तरह से हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं हटाता हूँ। अब चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे एग्रीगेशन। एग्रीगेशन के लिए हमारा क्या क्या चीजें है, हमें 4 चीजें एग्रीगेशन में देखना है। कौन कौन सा देखना है चीजें वो, पहला तो हमारा रहेगा शॉर्ट रहेगा, उसके बाद से हमारा लिमिट रहेगा, मैच रहेगा, उसके बाद से ग्रुप रहेगा। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं, तो वो कैसे हम देखेंगे। तो एग्रीगेशन के अंदर जाएंगे। एग्रीगेशन में अब देखिए यहाँ पे ये हमारा डॉक्यूमेंट्स है, इसी पे हमें एग्रीगेशन लगाना है। तो एग्रीगेशन लगाने के लिए क्या करेंगे, स्टेज यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे एड स्टेज है, इसके अंदर हम क्या क्या यूज करेंगे, डॉलर शॉर्ट यूज करेंगे, डॉलर यहाँ पे लिमिट यूज करेंगे, डॉलर मैच यूज करेंगे, और डॉलर ग्रुप करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक पाइपलाइन बनेगा यहाँ पे। तो उस पाइपलाइन के अकॉर्डिंग हम फिल्टर करके देखेंगे 1 by 1। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे शॉर्ट लगाता हूँ। तो देखिए इस पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, टाइप करेंगे शॉर्ट। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट आ गया। तो यहाँ पे शॉर्ट पे क्लिक करूंगा। अब ये पूछ रहा है फील्ड, किस फील्ड पे लगाना। तो जैसे मुझे अमाउंट पे लगाना है, तो आप इसके अंदर आप फील्ड्स देख सकते हैं क्या क्या था। तो पहले एक बार मैं इसको हटाता हूं, और फिर उसके बाद से देखते हैं कि हमारा क्या क्या अभी फील्ड है। तो पहले फील्ड देख लेते हैं, उसके बाद से यूज करते हैं। तो चलिए हमारा फील्ड क्या क्या देख लीजिए। यहाँ पे हमारा फील्ड में क्या है, डॉक्यूमेंट के अंदर प्रोडक्ट है, यहाँ पे कैटेगरी है, अमाउंट है, स्टेटस है, यहाँ पे रीजन है, यहाँ पे यूजर आईडी है, डेट है, यहाँ पे नेम है, देखिए यहाँ पे प्राइस है। तो इसी पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइपलाइन यूज करेंगे, स्टेज यूज करेंगे। तो चलिए अब इस पे देखते हैं। और ये इतने सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स है, ये हमारा 9 डॉक्यूमेंट्स यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं पहला स्टेज यूज करूंगा डॉलर शॉर्ट। तो यहाँ पे लिख दिया डॉलर शॉर्ट। शॉर्ट के लिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे शॉर्ट के लिए। यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूं जैसे अमाउंट, तो मैं अमाउंट यूज कर लिया। अमाउंट में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा,
इसको सॉर्टिंग करना है मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे लिख दूंगा -1। तो अब देखिए हमारा ये जितनी भी यहाँ पे सॉर्टिंग हुआ सब देखिए यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में ये हमारा हो गया। पहला है हमारा अमाउंट क्या है, यहाँ पे 900, उसके बाद से यहाँ पे 600, उसके बाद से यहाँ पे अमाउंट 9 अमाउंट हमारा यहाँ पे 600 आ गया, 950 आ गया। तो इस तरह से हम शॉर्ट में यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये हमारा एक्चुअल है हमारा ये रिजल्ट, और यहाँ पे सॉर्टिंग में देख सकते हैं यहाँ पे 1000, उसके बाद से 950, उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं 900। इस तरह से ये सॉर्ट हो गया। अगर यहीं पे मैं 1 दे दूंगा, अगर मैं 1 देता हूं तो देखिए अब ये क्या हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे सॉर्ट होके आ गया। तो इस तरह से स्टेज हम यूज कर सकते हैं। अब सपोज दैट मुझे दूसरा स्टेज यूज करना है, तो चलते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखूंगा $लिमिट। लिमिट में मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे नंबर ओनली नंबर पास कर दूंगा। मुझे सपोज दैट मुझे 4 चाहिए, तो देखिए यहाँ पे 4 यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया। देखिए यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, इसमें हमारा 9 है और यहाँ पे 4 है। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे को 2 चाहिए, तो देखिए मैं 2 दूंगा, 2 यहाँ पास करूंगा, और देखिए यहाँ पे शॉर्ट हो गया, यहाँ पे लिमिट हो गया, यहाँ पे 2 आ गया। तो इस तरह से हम लिमिट पास कर सकते हैं। अब हमारा तीसरा क्या है, हमारा तीसरा अभी आप लोगों को बताया था, शॉर्ट हो गया, लिमिट हो गया। अब मैच में क्या करेंगे, फिर हम एक स्टेज यूज करेंगे। अभी यहाँ पे मुझे 9 रिकॉर्ड ले लेता हूँ, क्योंकि सब पे मुझे मैच लगाना है। तो यहाँ पे मैं मैच के लिए जाऊंगा, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा $मैच। तो $मैच। अब यहाँ पे ये पूछ रहा कि आप यहाँ पे क्वेरी लिखे, कि क्वेरी आपके लिए क्या क्या यहाँ पे क्वेरी यूज करेंगे। तो क्वेरी के लिए मैं चलता हूँ, मैं बना के मैं रखा हूं, तो उसमें चलते हैं और देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैच यूज हो रखा है, तो मैच को मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये पैरामीटर तो पास पहले से, सिर्फ स्टेटस में यहाँ पे एक्टिव कर देता हूं। तो चलिए यहाँ पे मैं लगा देता हूं, कंपास के अंदर गया, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ स्टेटस क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा रन नहीं हुआ, क्यों रन नहीं, अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे कुछ बता रहा है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि इसी का कर्ली ब्रेसेस का एरर है। अब देखिए यहाँ पे मैच होके यहाँ पे आ गया, 2 रिकॉर्ड्स आ गया। अब सपोज दैट मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ नेम, चाहता हूँ नेम, यहाँ पे ले लिया, और नेम में मैं क्या पास करना चाहता हूँ, जैसे नेम यहाँ में मैं ये सोनी WH1000XM5 यूज करना चाहता हूं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे मैं पास कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पे ये एक रिकॉर्ड मैच होके आ गया। अब जैसे अब देखिए पाइपलाइन में यहाँ पे बन रहा है, पहले सॉर्टिंग हुआ, फिर लिमिट लगा, फिर यहाँ पे मैच लगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे ग्रुप लगाना है। तो ग्रुप के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जाएंगे, फिर यहाँ से सर्च कर लेंगे हमारा स्टेज क्या होगा, तो $ग्रुप। तो यहाँ से $ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपका एक्सप्रेशन क्या होगा, यहाँ पे फील्ड नेम क्या होगा, यहाँ पे एक्यूमुलेटर नंबर क्या होगा। तो आप किसको यूनिक बनाना चाहते हैं, तो जैसे सपोज दैट मैं ग्रुपिंग में क्या करूंगा, जैसे किसी को कैटेगरी या किसी भी चीज को मैं यूनिक बना दूंगा, फिर यहाँ पे फील्ड नेम पास करूंगा, और फिर यहाँ पे एक अपना न्यू कीवर्ड यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन दूंगा। तो चलिए इसका एक एग्जांपल मैं देख लेता हूँ। तो इसका एग्जांपल ग्रुप का मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। सपोज दैट मुझे रीजन को मुझे क्या करना है, यूनिक बनाना है, और यहाँ पे टोटल हमारा क्या हो गया, एक न्यू कीवर्ड हो गया। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हैं $सम, और किस पे, अमाउंट पे। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी कर लेता हूं। मैं कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा कंपास पे, और कंपास पे जाके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। कर्ली ब्रेसेस एक एक्स्ट्रा यूज हो रखा है, तो मैं इसको मैं यहाँ से एक रिमूव कर देता हूँ। ये यहाँ से मैं रिमूव कर दिया। अब देखिए ये फाइंड करके ला दिया
रीजन हमारा क्या था, यहाँ पे ईस्ट था और टोटल क्या था 120 था। तो इस तरह से दोस्तों हम लगा सकते हैं, शॉर्ट लगा सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं, मैच लगा सकते हैं, ग्रुप लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ से मैच को मैं डिलीट कर देता हूँ तो देखिए हमारा रिजल्ट और आ जाएगा। तो अगर अगर मैं मुझे स्टेज यहाँ से डिलीट करना है तो यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो डिलीट करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ग्रुप पे जाता हूँ, ग्रुप पे जाके यहाँ पे रन कर देता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से पाइपलाइन हमारा बनता है। तो आप लोगों ने 1 बाय 1 करके यहाँ पे देख लिया कि एग्रीगेशन कैसे लगाते हैं। अब थोड़ा चलते हैं स्कीमा देख लेते हैं। स्कीमा में हमारा क्या है, जैसे सपोज दैट मुझे जाना है इसके अंदर हम चलेंगे सेल्स के अंदर। सेल्स के अंदर हमें क्या करना है, स्कीमा देखना है। तो एनालाइज करेंगे और यहाँ पे स्कीमा में देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों स्कीमा में क्या हमारा आईडी है, अमाउंट है, कैटेगरी है, डेट है। देखिए यहाँ से यहाँ सब यहाँ पे बता रखा है। नेम में मैंने क्या क्या ले रखा है, यहाँ पे प्राइस क्या क्या था, यहाँ पे प्रोडक्ट ओवरऑल यहाँ पे पूरी स्कीमा देख सकते हैं उस कलेक्शन का कि क्या हमारा स्कीमा बन रहा है। तो सेल्स कलेक्शन का हमारा स्कीमा हमारा ये बन रहा है और उसमें फील्ड क्या क्या ले रखा है, ये सारी चीजें यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से स्कीमा को यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपने देख लिया। अब इंडेक्स देखते हैं, इंडेक्स क्या है। अब सपोज दैट मैं पहले से इंडेक्स बहुत सारे फील्ड पे मैं लगा रखा हूँ। जैसे सपोज दैट मेरे को इंडेक्स देखना है तो सबसे ज्यादा इंडेक्स में लगाया हूँ पीपल के अंदर। पीपल के अंदर अगर इंडेक्स की मैं बात करता हूँ तो देखिए इतने सारे मैं इंडेक्स लगाया हूँ। अब मुझे एक और नया इंडेक्स क्रिएट करना है। तो मैं जैसे यहाँ पे सिटी पे लगा चुका हूँ, नेम पे लगा चुका हूँ, बायो पे लगा चुका हूँ। अब मेरे को सपोज दैट यहाँ पे ऐड करना है किस पे, एज पे। तो एज पे जाएंगे और यहाँ से मैं असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे चाहिए तो मैं यहाँ से ले लूंगा और क्रिएट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे एज पे भी लग गया। तो एक्चुअली में हम इंडेक्स लगाते क्यों हैं, ये मैं प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि इंडेक्स यूज क्यों करते हैं। क्योंकि इंडेक्स इसलिए यूज करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि सपोज दैट हमारा एक कलेक्शन है, कलेक्शंस के अंदर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स है और उसके अंदर मुझे किसी पार्टिकुलर फील्ड पे मुझे सर्च लगाना है। तो अगर उस पे इंडेक्स नहीं करेंगे तो हमारा जब भी हम कोई सर्चिंग लगाएंगे तो वो क्या होगा, पूरे डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा, फिर उसके बाद से रिजल्ट देगा। तो ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा और हमें चाहिए कि फास्ट क्विक रिजल्ट चाहिए। तो अगर उस फील्ड पे हम इंडेक्स लगा देंगे तो हमारा इंडेक्स तुरंत रन होगा। वहां पे इंडेक्स लगाएंगे, सर्चिंग लगाएंगे, डायरेक्ट वहां से जाएगा, उस इंडेक्स को ढूंढेगा और हमें रिजल्ट ला के दे देगा। इसका एग्जाम्पल भी मैं बताया था आप लोगों को। बुक एक सिंपल सा एग्जाम्पल, बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। बुक के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जब बुक ओपन करते हैं तो हमारा कुछ इंट्रोडक्शन होता है, कॉपीराइट होता है, इस तरह से कुछ डिक्लेरेशन होता है। फिर उसके बाद से हमारा इंडेक्स होता है। इंडेक्स में हमारा चैप्टर होता है और चैप्टर नंबर होता है। तो हमें किस चैप्टर पे, किस पेज पे जाना है तो वहां से उस चैप्टर का पेज नंबर देख लेते हैं और उस पेज नंबर पे चले जाते हैं तो हमारा उस चैप्टर का या सब्जेक्ट का हमारा वहां से डिटेल मिल जाता है। तो इस तरह से हम इंडेक्स यूज करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि कैसे कैसे हम ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। अब हमारा चौथा हमारा टॉपिक था कैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं। तो जैसे सपोज दैट मुझे क्या करना है, पीपल यहाँ पे है, कलेक्शन है, इसको मुझे एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करें, डॉक्यूमेंट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट पे यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट क्वेरी रिजल्ट करना है या एक्सपोर्ट द ऑल कलेक्शन यूज करना है। तो मैं यहाँ से जाऊंगा, एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे बोल रहा है जेसन फॉर्मेट में चाहिए, सीएसवी फॉर्मेट में चाहिए। यहाँ पे कुछ एडवांस चीजें हैं, वो भी आप करके देख सकते हैं। अगर आप लोगों को इसके बारे में जानना है तो कमेंट कीजिएगा, इसके बारे में बता दूंगा। फिलहाल मैं अभी जेसन की बात करता हूँ तो मैं जेसन ही यूज करूंगा और यहाँ से एक्सपोर्ट कर दूंगा। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमारा डेटाबेस नाम था एजुकेशन सेतु, कलेक्शन का नाम था यहाँ पे पीपल, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करके वहां से एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो वो हमारा अब एक्सपोर्ट हो गया।
देखिए यहाँ पे दिखा दिया एक्सपोर्टेड डॉक्यूमेंट। सपोज दैट उसको मुझे इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे मैं आप लोगों के सामने एक बनाया था GUI डेटाबेस, इसके अंदर मुझे इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ऐड डेटा के अंदर जाएंगे, यहाँ से इंपोर्ट जेसन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं अभी जो या एक्सपोर्ट किया था पीपल, तो देखिए ये मैं एक्सपोर्ट किया था, इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट कर दूंगा। तो देखिए वो हमारे यहाँ पे इंपोर्ट होके आ गया। तो इस तरह से हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने 4 टॉपिक देखा। 4 टॉपिक में हमारा पहला हमारा क्या था, देख सकते हैं यहाँ पे, क्रिएटिंग डेटाबेस एंड कलेक्शन वाया कंपास, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। परफॉर्मिंग CRUD ऑपरेशन, ये बता दिया था। विजुअलाइजेशन डेटा एंड एग्रीगेशन, ये भी आप लोगों को बता दिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा इन कंपास, तो ये भी मैं आप लोगों को बता दिया और क्लियर कर दिया। तो चलते हैं एक बार कंपास पे, और कंपास पे चल के देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या किया था, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट हमारा हो गया, एग्रीगेशन हो गया, स्कीमा हो गया, इंडेक्स हो गया। और देखिए यहाँ पे जो जो चीजें मैंने किया था, यहाँ पे टैब बनते गया यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे टैब भी बन रहा है। हम चाहते हैं इस कलेक्शन को डिलीट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से इस डेटाबेस को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं जाऊंगा, इसको मैं क्या करूंगा, डिलीट कर दूंगा। अगर कलेक्शन को ड्रॉप करना चाहता हूं तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। अगर मैं कलेक्शन की ड्रॉप कर दिया तो डेटाबेस ही ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो चलिए एक बार ड्रॉप करते हैं कलेक्शन को। कलेक्शन का अब यहाँ पे नेम देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट दे देता हूँ, स्टूडेंट्स, और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करते हैं, देखिए हमारा डेटाबेस भी हट गया और कलेक्शन भी हट गया। तो दोस्तों इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी चीजें GUI पे वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें और कुछ आप लोगों को एडवांस चीजें चाहिए या कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कीजिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।